Good evening, everyone. I am Harshita Agrawal. Today we will discuss about digestive feeding or nasogastric feeding. Now, what is digestive feeding? So, digestive feeding is a method of providing nutrition to a patient through a nasogastric tube. When the patient is unable to take food orally. Okay. डाइजेस्टिव फीडिंग एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब. कब प्रोवाइड करते हैं? व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू टेक फूड ओरली. नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस. हम किन पेशेंट्स में नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग देते हैं? अनकॉन्शियस पेशेंट में, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग जिसे डिस्फेजिया भी बोलते हैं ना मेडिकल टर्म, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में, या वो पेशेंट जैसे सीवियर वीकनेस या माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट में. ठीक है, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा, या तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो, या उसे डिफिकल्टी हो रहा सॉलो करने में यानी निगलने में दिक्कत हो रही हो, कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हो, या फिर सीवियर वीकनेस वाला पेशेंट में हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं. ना व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन. हम कौन सी कंडीशन में इस चीज़ को अवॉइड करते हैं? नेजल फ्रैक्चर, ईसोफेजल ऑब्स्ट्रक्शंस और वॉमिटिंग वाले केस में हम इस कंडीशन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. ना व्हाट आर द आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग. सो नंबर 1, अब मीडियम साइज ट्रे कंटेनिंग. हम एक मीडियम साइज का ट्रे लेंगे, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे. 1 डायल्स ट्यूब विच इज़ ऑलरेडी प्लेस टू द पेशेंट. 50 ml कैथेटर टिप सिरिंज जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी सॉल्वेंट या लिक्विड हम पेशेंट को दे रहे हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे. प्रिस्क्राइब फीडिंग सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन हम पेशेंट को फीड करवा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? प्रिस्क्राइब डॉक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पहली चीज़. दूसरा, वो फूड ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए. नेक्स्ट आता है स्टेथोस्कोप. अब स्टेथोस्कोप का यहाँ पे क्या यूज़ है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. नेक्स्ट 1 पेयर ऑफ ग्लव्स टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन. नेक्स्ट है किडनी ट्रे टू कलेक्ट वेट वेस्ट. अडेसिव टेप टू प्लेस द राइस ट्यूब. वाटर फॉर फ्लशिंग, वाटर का यूज़ करेंगे फॉर फ्लशिंग टू अवॉइड एनी ऑब्स्ट्रक्शन. टॉवेल, टॉवेल का यूज़ हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? हाइजीन परफॉर्म करने के लिए. ओवर द चेस्ट और नेक हम क्या करेंगे, पेशेंट के टॉवेल को प्लेस करेंगे ताकि हम हाइजीन को मेंटेन कर सके. नेक्स्ट है पीएच पेपर. तो पीएच पेपर और स्टेथोस्कोप का यूज़ जो है वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी. नाउ वी मूव फॉरवर्ड. प्रोसीजर, हमने डेफिनेशन देखा, हमने इंडिकेशन देख लिए हैं, हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड आर्टिकल्स रीड कर लिए हैं. अब हम आएंगे प्रोसीजर पे. प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले होता है प्री प्रोसीजर. हमें सबसे पहले क्या करना होता है? तो सबसे पहले हमें करना होता है चेक डॉक्टर्स ऑर्डर. डॉक्टर्स ऑर्डर हमें क्यों चेक करना है? प्रिस्क्राइब किया है, मेडिकेशन है या कुछ फीड करवाना है, कितने अमाउंट में करवाना है, कितनी बजे करवाना है, बीडी है, टीडीएस है, 2 टाइम्स अ डे है, 1 टाइम्स अ डे है, कितना अमाउंट ऑफ मील है, वो सारी चीज़ें हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करना पड़ेगा. सेकंड है आइडेंटिफाई द पेशेंट. अब हमने डॉक्टर्स ऑर्डर्स कंफर्म कर लिया है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, पेशेंट कंफर्म करेंगे कि जिस पेशेंट को हम फीड करवाने जा रहे हैं क्या वही रियल पेशेंट है या नहीं. नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर इफ कॉन्शियस. अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है, एबल है कि वो आपकी बात सुन सकता है या समझ सकता है, तो आपको क्या करना है, उससे प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, सारी चीज़ें, ताकि वो कंफर्टेबल आपके साथ हो सके और प्रॉपर तरीके से कॉपरेट कर सके इन योर प्रोसीजर. नेक्स्ट है परफॉर्म हैंड हाइजीन अकॉर्डिंग टू WHO स्टेप्स. हमको हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है टू अगेन प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन. ग्लव्स वियर करना है टू मेंटेन हाइजीन एंड पोजीशन पेशेंट. उसके बाद में हमको क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन देना है. पोजीशन में आप सेमी फाउलर्स और फाउलर्स दोनों में से कोई सी भी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो. नेक्स्ट आता है चेक ट्यूब प्लेसमेंट. अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेथोस्कोप और पीएच पेपर का क्या यूज़ है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. हम जब भी प्री प्रोसीजर के बाद में हमको प्लेसमेंट चेक करना है हमारे ट्यूब का कि वो प्रॉपर तरीके से प्लेस्ड है या नहीं. उसके लिए हम 2 मेथड्स का यूज़ करेंगे. सबसे पहला है एयर इंसफ्लेशन मेथड और दूसरा है एस्पिरेशन मेथड. एयर इंसफ्लेशन मेथड में हम क्या करते हैं, टेक 10 to 20 ml एयर इन सिरिंज, इंजेक्ट इनटू ट्यूब, लिसन विद स्टेथोस्कोप ओवर द स्टमक फॉर वुश साउंड. इसमें हम क्या करते हैं, हमें एक सिरिंज में 10 to 20 ml एयर लेना होता है. उस एयर को हम उस ट्यूब में, हमारा जो राइस ट्यूब है जो ऑलरेडी पेशेंट की नोज़ में प्लेस्ड है, उसमें क्या करना होता है, इंजेक्ट करना होता है. उसके बाद में जो स्टेथोस्कोप है उसको हम पेशेंट के स्टमक पर रखेंगे और वहाँ पे कौन से साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे, वुश साउंड को सुनेंगे. ठीक है, अगर ये साउंड आता है इट मीन्स हमारी जो राइस ट्यूब है वो प्रॉपर तरीके से प्लेस्ड है. नेक्स्ट आता है एस्पिरेशन मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट विद द हेल्प ऑफ सिरिंज. हमें क्या करना है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको एस्पिरेट करके देखना है. अगर हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट आता है तब हम क्या करेंगे, उसका पीएच लेवल चेक करेंगे. अगर लेस देन 5 pH उसका आ रहा है इट मीन्स वो करेक्ट तरीके से प्लेस्ड है. इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप गैस्ट्रिक कंटेंट निकालते हो तब आपको ये भी चेक करना है कि कितना अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है. फॉर एग्जांपल अगर 20 या 30 ml से ऊपर गैस्ट्रिक कंटेंट आता है इट मीन्स पेशेंट का स्टमक अभी फुल है, तो आपको उस टाइम पे फीडिंग अवॉइड करना है. अब आप क्या करोगे, 1 घंटे का वेट करोगे और उसके बाद में आप पेशेंट को फीड करवाओगे. ज़्यादा गैस्ट्रिक कंटेंट आता है तो आपको उस टाइम पे फीडिंग अवॉइड करना है. अदरवाइज पेशेंट वॉमिट भी कर सकता है या उसको नोशा वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो सकता है.
ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फीडिंग प्रोसीजर पे। फीडिंग प्रोसीजर यानी अब हम फीड करवाएंगे पेशेंट को। इसमें क्या करना है, आपको सिरिंज को अटैच करना है ट्यूब से। उसके बाद में जो भी आपका सॉल्वेंट है या जो भी आपने फीड रेडी किया उसको पोर करना है इनटू द सिरिंज। उसके बाद में अलाउ फीडिंग बाय द ग्रेविटी। आपने सिरिंज के अंदर अपना जो भी सॉल्वेंट या फीड है उसको पोर किया, उसके बाद में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को फीड करवाना है। इस बात का ध्यान रहे कि आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिरिंज पर नहीं लगाएंगे ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से ही आप सारा फीड पेशेंट को करवाएंगे। नेक्स्ट गिव फीड स्लोली ओवर 15 to 20 मिनट्स। जो भी फीड आप करवा रहे हो वो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर करवाना है। ज़्यादा जल्दी नहीं करवाना है फीड करवाते टाइम, और ना ही कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करना है। ऑब्जर्व पेशेंट ड्यूरिंग फीडिंग। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप फीडिंग करवा रहे हो तो आप पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करें, नोटिस करें कि उसकी बॉडी में या उसके फेशियल एक्सप्रेशन में कोई चेंज आपको देखने को मिल रहा है या नहीं। उस आफ्टर फीडिंग आपको क्या करवाना है, फ्लशिंग करना है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्लश ट्यूब विद 20 to 30 ml वाटर आफ्टर फीडिंग। इससे क्या होगा, उस ट्यूब में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा। नेक्स्ट है पोस्ट प्रोसीजर केयर। अब पोस्ट प्रोसीजर केयर यानी कि आफ्टर प्रोसीजर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है क्लैंप और क्लोज द ट्यूब। ये आपको स्टार्टिंग में भी ध्यान रखना है। जब ड्यूरिंग प्रोसीजर आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ट्यूब है जिस पे आप सिरिंज लगाने वाले हो उसको आप पहले क्या करोगे, लॉक कर दोगे या फिर आप उसको पिंच करके रखोगे, ताकि जब आप उस पर सिरिंज रखोगे ट्यूब पे तो उसके अंदर ट्यूब के अंदर कोई भी एयर ना जाए। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी क्या कहा है, क्लैंप क्लोज द ट्यूब। जब आप सिरिंज निकाल लोगे तब आपको क्या करना है, उसको क्लोज करना है। सेकेंड है कि पेशेंट इन अपराइट पोजीशन फॉर 30 to 45 मिनट। आफ्टर फीडिंग आपको पेशेंट को 30 to 45 मिनट उसी अपराइट पोजीशन में रखना है ताकि रिकर्जिटेशन या फिर बैकफ्लो होने के चांस कम हो जाए। प्रोवाइड माउथ केयर। अब हम सारा फीडिंग नोज से करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ राइट स्टूप, तो हमको माउथ केयर भी पेशेंट को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है क्लीन एंड डिस्कार्ड यूज्ड आर्टिकल्स। जो भी आर्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोसीजर आपने यूज़ किए हैं उन्हें क्लीन करना है और डिस्कार्ड करना है। और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपके ग्लव्स रिमूव करना है और हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है टू मेंटेन हाइजीन और प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हमको करना है डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, टाइम ऑफ फीडिंग, आपने कितनी बजे पेशेंट को फीड करवाया, टाइप एंड अमाउंट ऑफ फीड, क्या फीड करवाया और कितने अमाउंट में आपने फीड करवाया है, 50 ml, 100 ml, 200 ml, वो सारी चीज़ें नोट करना है। क्या फीड करवाया है, जूस है, मेडिकेशन है या जो भी प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने उसका मेंशन करना है। पेशेंट्स रिस्पॉन्स, इसमें आपको पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है कि पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखना है, उसे नोशिया वोमिटिंग या डिजीनेस जैसा फील तो नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड एट लास्ट कंफर्मेशन ऑफ ट्यूब प्लेसमेंट। आपको डॉक्यूमेंट करना है कि जो ट्यूब प्लेसमेंट आपने चेक किया है वो कंफर्म्ड है, जो ट्यूब है वो प्रॉपर तरीके से प्लेस्ड है या नहीं। तो आज की क्लास आई होप आपको ये समझ में आया हो टॉपिक। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।